भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान-3 एक मील का पत्थर साबित होगा। इसरो इस मिशन के जरिए चंद्रमा की सतह पर मौजूद रसायनों, मिट्टी, पत्थरों और धूल के कणों का अध्ययन करना चाहता है, जो भविष्य में भारत के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर जा चुके हैं। हालांकि कभी अमेरिका ने चंद्रमा पर हाइड्रोजन बम गिराने की तैयारी कर ली थी। सीक्रेट प्लान भी बन चुका था और इसे नाम दिया गया था प्रोजेक्ट A119। प्रोजेक्ट A119 अमेरिका का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था और इसका मकसद था चंद्रमा पर हाइड्रोजन बम गिराना। आपको बता दें कि हाइड्रोजन बम परमाणु बम के मुकाबले कई गुना ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर होता है। साल 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे, जिससे दोनों शहर लगभग तबाह हो गए थे। अमेरिका ने यह अहम जिम्मेदारी चर्चित भौतिक विज्ञानी लियोनार्ड रेफेल को सौंपी थी। रेफेल ने मई 1958 और जनवरी 1959 में दो अलग अलग रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पूरे प्लान का लेखा जोखा था। अब सवाल है कि आखिर अमेरिका के दिमाग में चंद्रमा पर हाइड्रोजन बम गिराने का आइडिया कैसे आया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शुरुआत 1950 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के ठीक बाद हुई। तब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। अमेरिका के सियासी गलियारों में कहा जाने लगा कि सोवियत संघ शीत युद्ध में भारी पड़ रहा है। सोवियत संघ उस वक्त बहुत तेजी से परमाणु हथियार बनाने में जुटा था, परमाणु बम और परमाणु मिसाइल पर तेजी से काम कर रहा था। साल 1952 में अमेरिका ने अपने पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। 3 साल बाद साल 1955 में सोवियत संघ ने भी हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया। इससे वॉशिंगटन दंग रह गया। 1957 आते आते सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च कर दिया, जो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी। ठीक इसी वक्त अमेरिका भी ऐसा प्रयास कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अमेरिका की योजना थी कि चंद्रमा पर रोशनी और अंधेरे के बॉर्डर लाइन पर हाइड्रोजन बम गिराया जाएगा। इसे टर्मिनेटर लाइन नाम दिया गया था। टर्मिनेटर लाइन पर बम गिराने का मकसद ये था कि धमाके के बाद इतनी तेज रोशनी होती कि धरती पर, खासकर रूस की राजधानी क्रेमलिन से इसे नंगी आंखों से साफ साफ देखा जा सकता था। बीबीसी के मुताबिक अमेरिका इस पूरे सीक्रेट प्लान के जरिए एक तरीके से रूस पर दबाव बनाना चाहता था। दुनिया को अमेरिका के इस क्रेजी प्लान का पता 1990 के दशक में पहली बार लगा। अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक कार्ल सैगन भी इस प्लान का हिस्सा थे। 1990 के दशक में उन्होंने एक विश्वविद्यालय के लिए एप्लीकेशन दिया, जिसमें इस बात का जिक्र किया हुआ था, और उसके बाद दुनिया ये समझ पाई कि कैसे अमेरिका सोवियत संघ को दबाने के लिए चांद पर हाइड्रोजन बम से हमला करने वाला था।